ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, बाबा कहते हैं कोई भी पूजा पाठ हो, उपासना हो अथवा प्रार्थना, इस सब में भावना का प्रमुख स्थान है। भावना जितनी सच्ची, गहरी और श्रद्धा पूर्वक होगी, उतना ही उसका सत्य परिणाम भी होगा। इसलिए शब्दों को रटने की चिन्ह पूजा को नहीं, बल्कि समुचित श्रद्धा के साथ प्रार्थना की भावनाओं को अंतःकरण में आंदोलित करना चाहिए। दो निकटवर्ती आत्मीय जन जिस प्रकार हृदय खोलकर आपस में वार्तालाप करते हैं, उसी तरह भगवान को अपने अंतःकरण में बैठा हुआ अनुभव करते हुए उनके सन्मुख अपने मनोभाव प्रस्तुत करने चाहिए। या यूं कहिए कि अगर हम मंदिर जाते हैं, सामने परमात्मा की मूर्ति विराजमान होती है, उसे मूर्ति ना मानते हुए इस तरह से बात करें, इस तरह से अपने भाव उनके सामने रखें जैसे वो साक्षात आपके सामने बैठे हुए हैं। मित्रों, भगवान अपने रोम रोम में समाया हुआ है। सांसों के साथ थिरकता हुआ बाहर आता और भीतर जाता रहता है। हृदय में उसी की धड़कन और रक्त में उसी की गर्मी काम कर रही है। प्राण, चेतना और भावना के रूप में वही तो अपनी प्रेरक शक्ति बना बैठा है। ऐसे अभिन्न हृदय मित्र से, स्वजन स्नेही से जी खोलकर बातें करने में संकोच ही क्यों? उसके साथ जी खोलकर बातें करने में भय की क्या बात है? प्रार्थना यदि भावनापूर्ण है तो वह बिना पूजा साधना के भी उतनी ही प्रभावशाली हो सकती है जितनी विधि विधान के साथ किए गए पूजा पाठ की नियमित आराधना। मित्रों, बाबा कहते हैं भगवान के निकट भावना का महत्व सर्वोपरि है। विस्तृत कर्मकांड भी यदि अश्रद्धा के साथ चिन्ह पूजा की तरह भार उतारने के तरह किए गए हैं, तो उसका जो फल होगा उससे वह भाव प्रार्थना श्रेष्ठ है जो सच्चे हृदय से जी खोलकर की गई है। नियमित उपासना का महत्व कम करने की बात किसी को सोचनी भी नहीं चाहिए। यहाँ ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है कि नियमित विधिवत साधना बंद करके केवल ध्यान प्रार्थना ही करते रहें। यह तो घाटे की बात होगी। नियमित साधना का अपने स्थान पर अपना महत्व है। उससे एक प्रकार का योगाभ्यास होता है, सूक्ष्म शरीर के चक्रों का जागरण होता है और संस्कारों में दृढ़ता आती है। हमारे घरों में पूजा, आरती, भोग, प्रसाद, जप तप, पाठ, ध्यान इत्यादि के कार्यक्रम चलते रहने चाहिए। यह भाव ध्यान जिसका उल्लेख इन पंक्तियों में किया जा रहा है, ऐसा है कि उसे प्रातः सायं उठते सोते तो करना ही चाहिए, अन्य किसी अवकाश के समय में भी किया जा सकता है। मित्रों, हम सभी भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप सब जगह समाये हुए हैं। कोई स्थान आपकी उपस्थिति से रिक्त नहीं है। जड़ चेतन में आपकी ही सत्ता प्रकाशवान हो रही है। अन्य प्राणियों की भांति मेरे कण कण में भी आप समाये हुए हैं। संसार भर में जो कुछ हो रहा है उससे आप परिचित हैं। अंतःकरणों में बैठे हुए सबकी भावनाओं को आप जानते हैं। मेरी प्रत्येक गतिविधि और भावना विचारणा को आप भली भांति परिचित हैं। इस विषय में कुछ भी ऐसा नहीं जो आपसे छिपा हो। आप निष्पक्ष और न्यायकारी हैं। आपको सभी मनुष्य, सभी प्राणी समान रूप से प्रिय हैं। आप सबके पिता हैं, इसलिए सभी प्राणी आपको समान रूप से पुत्रवत प्रिय होने के स्वाभाविक हैं। आप सब पर प्रसन्न हैं और सब पर करुणा करते हैं। संसार की सुव्यवस्था के लिए न्याय तुला का आपने जो पुण्य विधान बनाया है, वह सबके हित का होने से सब प्रकार उचित और उपयुक्त है। आप न्याय की रक्षा करने में तनिक भी विचलित नहीं होते, किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। कर्म फल के अनुसार सबको दुख, सुख या उचित दंड पुरस्कार देते हैं। इसमें आपकी करुणा, न्यायशीलता और निष्पक्षता ही सन्निहित है। सत्कर्म ही आपकी सबसे बड़ी पूजा है। सद्भावना के पुण्य ही आपको प्रिय हैं।
सद्विचारों में ही आपको अपनी सच्ची भक्ति प्रतीत होती है। आपके बनाए हुए नियमों को कर्तव्यनिष्ठ होकर जो दृढ़तापूर्वक पालन करता है, लोभ और भय से विचलित होकर जो अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करता, उसके सदाचार रूपी भजन को ही आप मान देते हैं। ऐसा भजन करने वाला भक्त ही आपकी विशेष कृपा का अधिकारी बनता है। आप मानव शरीर देकर सृष्टि के समस्त प्राणियों की अपेक्षा अत्यधिक श्रेष्ठ उपहार हमें दे चुके हैं। अब एक वस्तु विशेष उपहार में हमें देने के लिए शेष है। उसे पाने का अधिकारी हमें बनाइए। ऐसी कृपा कीजिए कि हम मानव अंत्यकरण प्राप्त कर सकें, नर पशु से ऊंचे उठकर गुण कर्म स्वभाव की दृष्टि से सच्चे मनुष्य बन सकें। जिस दिन हम सच्चे मनुष्य बन सकेंगे, उसी दिन आपकी कृपा हमें मिलेगी और हम इस जीवन में शरीरधारी रहते हुए भी जीवन मुक्ति का आनंद लेते हुए लक्ष्य की पूर्णता और इस जन्म की सार्थकता अनुभव करेंगे। बाबा कहते हैं, इस प्रार्थना के साथ भगवान से कहिए कि हे प्रभु, हमें सन्मति दीजिए, साहस दीजिए और सज्जनता के पद पर ले चलिए। आपके पास यही सर्वश्रेष्ठ उपहार वरदान हमारे लिए हो सकता है, तो हमें इस योग्य बनने की शक्ति दीजिए कि अपने आचरणों से आपको प्रसन्न करके यह अनुग्रह प्राप्त कर सकें। हे भगवान, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलिए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलिए। हमारा कल्याण कीजिए और इस समस्त संसार का कल्याण कीजिए। ओम शांति शांति। तो मित्रों, श्री साईं बाबा अमर संदेश में आज बस इतना ही। बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।